ओम। आज मैं आपको 5 महत्वपूर्ण प्राणायाम बताऊंगी जिसके माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी भावनाओं को पवित्र रख सकते हैं। हमारे अष्टांग योग में योग के 8 अंग हैं। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। प्राणायाम का स्थान चौथे स्थान पे आता है। सबसे पहले आता है यम। यम में क्या आता है? यम में सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सब को सिद्ध कर लेने के बाद ही हमें नियम की ओर बढ़ना है। नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, इनको भी हमें सिद्ध करना होता है। इनके विषय में पूर्ण जानकारी हमें होनी चाहिए, तब हमें आसन की ओर बढ़ना चाहिए। और हम क्या होता है इसकी शुरू में ही आसन करना शुरू कर देते हैं। कोई भी साधक जोड़ता है और वो आसन करना शुरू कर देता है, जिससे उनको फिर लाभ प्राप्त नहीं होता। पहले आप यम को समझिए, फिर नियम को समझिए, फिर आसन को समझिए, उसके पश्चात आप प्राणायाम को समझिए। किसी भी प्रकार के दैहिक और भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए प्राणायाम सबसे ज़्यादा लाभकारी है। लेकिन यम नियम आसन को सिद्ध करने के पश्चात ही आप प्राणायाम की ओर बढ़ें। प्राणायाम के लिए बहुत ही उत्तम कहा गया है, तस्मिन् सति योर्गति विच्छेद प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्राणायाम। सॉरी, थोड़ा गलत बोल दिया था मैंने। तो इसके साथ इसमें आपको अपनी श्वासों पर नियंत्रण करना होता है, अपनी श्वासों की गति पर नियंत्रण करना होता है। प्राणायाम यानी प्राणों का आयाम, प्राणों का विस्तार करना होता है। तो इसमें मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारी 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण इसमें होता है। तो इसमें आपको करना क्या होता है कि अपने सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में बैठना होता है। तो पद्मासन लगाना मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले सीधे पैर को उठाएंगे और अपनी लेफ्ट जंघा पर स्थित कर देंगे, अपने नाभि के बाईं ओर स्थित करेंगे और उल्टे पैर को उठाकर अपनी नाभि के दाईं ओर स्थित करेंगे। और इस प्रकार से अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे। ज्ञान मुद्रा यानी कि तर्जनी उंगली को अंगूठे के टिप से टच करना है, इस प्रकार से। और हाथों को 3 उंगलियां एकदम सीधी होंगी, इस प्रकार से। और अपने हथेली का पृष्ठभाग अपने घुटनों पर रखना होता है। इस प्रकार के रखने से आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी रहेगी, आपका पोस्चर अच्छा होगा, तो आप अच्छी तरीके से प्राणवायु को ग्रहण कर पाएंगे और प्राणायाम का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि इससे पहले हमें 3 बार ओम का उच्चारण कर लेना होता है, जिससे कि हमारा आगे का प्राणायाम और अच्छे से हो। तो ओम का उच्चारण करेंगे तो अधिक श्वास हमारे अंदर जाता है और बैड ब्रीथ हमारी बाहर निकलती है, यानी कि टॉक्सिन्स हमारे बाहर निकलते हैं। तो उसको कैसे करेंगे? एक गहरा सांस भरेंगे, इसी प्रकार एक बार और गहरा सांस भरेंगे, ओ। अब हमारा शरीर आगे के प्राणायाम करने के लिए तैयार है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए अपने सीधे हाथ से इस प्रकार से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। 2 उंगलियां आपके अंगूठे की गद्दी पर रहेंगे। तो स्टार्टिंग में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले सही गति से, सही विधि से ही को समझ लेना है, तभी आगे बढ़ना है। तो अंगूठे से अपनी दाईं नासिका छिद्र पर हल्के से प्रेस करते हुए रखेंगे। लेफ्ट से धीरे 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 सांस को भरेंगे। तो काउंटिंग में करेंगे, 1 2 2 के अनुपात में करेंगे। प्रारंभ में 1 में भरेंगे, 2 में रुकेंगे और 2 में खाली करेंगे। 1 यानी 4 की गिनती में भरें, 8 की गिनती में रुकें और 8 की गिनती में खाली करें। पूरक, कुंभक और रेचक। श्वास को भरना पूरक, श्वास को भरकर रोकना कुंभक, आंतरिक कुंभक में रुकेंगे और रेचक करते हुए समान गिनती में 8 की गिनती में रेचक करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। तो मैं आपको विधि बता देती हूँ। लेफ्ट से धीरे 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 श्वास को भरना प्रारंभ करें और कोई भी मंत्र जोड़ सकते हैं। अपनी काउंटिंग आप अपने आप भी कर सकते हैं, अभी मैं आपको करके बता रही हूँ। जैसे ओम 1, ओम 2,
ओम 3, ओम 4। दोनों नोस्ट्रिल पर हल्के से प्रेस करते हुए इस प्रकार से रख लेंगे अपनी रिंग फिंगर को। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8। फिर राइट नोस्ट्रिल से 8 की गिनती में ही सांस को खाली करेंगे। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8। अब राइट से ही भरना है, 4 की गिनती में ही भरेंगे, 8 की गिनती में रुकेंगे और 8 की गिनती में खाली करेंगे। तो 4 की गिनती में भरना प्रारंभ करें राइट नोस्ट्रिल से। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4। होल्ड करेंगे। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8। लेफ्ट से खाली करेंगे। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8। यह आपकी एक आवृत्ति हुई। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार इसको घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेशो आपका सेम रहना चाहिए, 1, 2, 2। इसके अकॉर्डिंग ही करना है। और जैसे जैसे आपकी साधना परिपक्व होती जाती है, वैसे वैसे ही हमारी गिनती बढ़ती जाती है, हम अपना गिनती काउंट बढ़ाते जाते हैं, तभी हमें फल प्राप्त होता है। देखिए, एक दिन में किसी को नहीं आता, लेकिन आप निरंतरता से, नियमितता से अभ्यास करते रहेंगे तो आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। ये बहुत ही चमत्कारी प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारी 72,000 नाड़ियाँ इससे शुद्ध होती हैं। जब नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगी तो सारे टॉक्सिन्स आपके बाहर निकल जाएंगे, आपकी बीमारियाँ सारी बाहर निकल जाएंगी। इसी श्रृंखला में मैं आपको बताती हूँ कपाल भाती प्राणायाम। नंबर 2 पर मैं आपको बता रही हूँ कपाल भाती प्राणायाम। जैसे कि इसके नाम से ही विदित है, कपाल मीन्स मस्तिष्क, मस्तिष्क भाती मीन्स चमकाना, यानी कि हमारे मस्तिष्क को दैदीप्यमान करने वाला प्राणायाम, मस्तिष्क को चमकाने वाला प्राणायाम। इसको करने से हमारे चेहरे पर ओज और तेज आ जाता है, गजब की चमक आ जाती है, आपके शरीर के सभी दोष दूर हो जाते हैं। किसी के मस्तिष्क में ट्यूमर हो, किसी भी प्रकार की गांठ हो, वो भी निकल जाती है। हमने ये चमत्कार स्वयं अपनी क्लास में देखा है कि एक महिला थी जिनके मस्तिष्क में गांठ बन गई थी। वो लगातार कपालभाति हम प्राणायाम करा रहे थे तो उनको तुरंत नाक से ब्लीडिंग होने लगी और हम लोग घबरा गए, ये सब क्या हो गया। तो जब डॉक्टर को दिखाया गया और उनको बताया कि इनके मस्तिष्क में गांठ बन रही थी, जिसके कारण से इनके सर में दर्द रहता था, और प्राणायाम करने से चमत्कार हो गया। वो नासिका के माध्यम से उनका क्लॉट जो था, गांठ थी, वो घुलकर धीरे धीरे नाक से खून बहने लगा और वो बहुत उनको लाभ हुआ। तो इसकी विधि मैं आपको बता रही हूँ। पहले गहरा सांस भरेंगे, सांस को भर लेंगे, नीचे से मूल बंद लगा लेंगे। गुदा मार्ग को सिकोड़ना ही मूल बंद होता है। तो मूल बंद लगा लेंगे, नीचे से गहरा सांस भरेंगे और शक्ति के साथ नाक से श्वास को बाहर फेंकेंगे। श्वास बाहर करेंगे तो हमारे नाभि के निचले वाला भाग अंदर जाएगा। जैसे हम श्वास बाहर करेंगे, पेड़ू हमारा अंदर जाएगा, लेकिन मूल बंद का विशेष ध्यान रखना है। जब मूल बंद लगा रहना चाहिए, जिससे हमारी शक्तियां वेस्ट नहीं होती, हम ऊर्ध्वरेखता हो जाते हैं, हमारी शक्तियों का श्रमण नहीं होता, वो वेस्ट नहीं होती। तो करेंगे प्रारंभ। हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में है, कमर गर्दन सीधी है, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आंखें हमारे मस्तिष्क का आईना है। तुरंत हमारे मन में विचार आने लगते हैं, तो आंखें बंद करके करें। श्वास को भरें, धीरे 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 गहरा श्वास भरें। भरकर नीचे से मूल बंद लगा लें, गुदा मार्ग को सिकोड़ लें। शक्ति के साथ नाक से श्वास को बाहर फेंकें। श्वास बाहर, पेड़ू अंदर, श्वास बाहर, पेड़ू अंदर। इसको करते जाना है, करना प्रारंभ करें। आप स्टार्टिंग में जो नए साधक हैं वो 10 बार, 10 स्ट्रोक में उनको थकान होती है तो वो रुक जाएं, पुनः श्वास भरें, पुनः प्रारंभ करें। जो परिपक्व साधक हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं या काफ़ी दिन से प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, वो 30 बार, 60 बार, 300 बार तक, 600 बार तक भी कर लेते हैं। तो प्रारंभ करेंगे। गहरा सांस मैं आपको करके बताती हूँ। गहरा सांस भर लें और
और भरें, नीचे से मूल बंद लगा लें और शक्ति के साथ नाक से सांस को बाहर फेंकें। शांत। हमारा केवल्य कुंभक लग जाता है, हम स्तब्धता की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये हुआ आपका कपालभाति प्राणायाम। इसको आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा नाक से श्वास को शक्ति के साथ बाहर करना है और पेड़ को बार बार अंदर आकुंचन करना है, उसका आकर्षित करना है अपने रीढ़ की ओर, पेड़ को अधिक से अधिक अंदर की ओर उसको आकर्षित करना है और मूलबंद लगा कर रखना है। अगर आपका मूलबंद खुल जाता है तो उसको आप दोबारा लगा लें, प्रयास से लगा कर रखें। इस शुरू में जब हम नई नई साधना करना शुरू करते हैं, जब नए साधक हैं जो, उनका बार बार मूलबंद खुल जाता है या उनको पता भी नहीं होता है किस प्रकार से लगाना होता है। तो जो हमारा गुदा मार्ग है उसको सिकोड़ना होता है और उसको होल्ड करना होता है, ऊपर की ओर उसको सिकोड़ कर रखना होता है। ये हमारा हुआ मूल बंद। तो हमने किया कपालभाति प्राणायाम। आगे करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई प्राणायाम के लिए क्या करना है? उज्जाई जैसे कि नाम से ही आपको विदित है, प्राणों पर विजय प्राप्त करने वाला प्राणायाम। बहुत ही चमत्कारी प्राणायाम है, कंठ के सभी विकारों को दूर करता है, टॉन्सिल जैसी बीमारी को, थायराइड जैसी बीमारी को कंट्रोल कर देता है। ये बहुत हमारे वायु को, हमारे स्वर को मधुर बनाता है। उज्जाई प्राणायाम बहुत ही लंबा प्राणायाम है। इसकी विधि मैं आपको बताऊंगी कि हमें अपनी जिह्वा को मोड़कर कंठ से लगाना होता है। अपनी जिह्वा को मोड़कर इस प्रकार से कंठ से लगाना होता है, नीचे से मूल बंद लगा लेना होता है, गले का थोड़ा संकोचन करना होता है, गले को थोड़ा संकुचित करके श्वास को घर्षण के साथ हृदय से कंठ की ओर खींचना होता है। घर्षण में जब करेंगे तो खर्राटे का मधुर स्वर हमें आना चाहिए। इसको करने से कंठ के सभी विकार दूर होते हैं, टॉन्सिल्स जैसी बीमारियां दूर होती हैं, थायराइड जैसी बीमारी दूर होती है। बहुत ही चमत्कारी प्राणायाम है। मैं करती हूँ, आप लोग भी करते जाएं। श्वास का घर्षण करते हुए अधिक से अधिक ऊपर की ओर करना है, नीचे की ओर करना है। जब आपको लगे कि अब नहीं किया जा रहा है तब तुरंत जालंधर बंद लगा लेना है। अधिक से अधिक श्वास को अंदर की ओर करके और घर्षण करते हुए अपनी ठोड़ी को कंठकूप में लगाकर होल्ड करना है। जब तक आपकी सामर्थ्य हो तब तक आप रुकें। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को खाली कर देना है। यह एक आवृत्ति हुई। इसके साथ साथ आप इसको 11 बार करेंगे, 11 आवृत्तियां दोहराएंगे, तब देखेंगे आपकी बीमारियां जल्दी से जल्दी खत्म हो जाती हैं। देखिए मैं दोबारा करके बताती हूँ। करते करते श्वासों के साथ मन का एकाकार करते जाएं, ध्वनि के साथ मन का एकाकार करते जाएं और चक्रों के साथ मन का एकाकार करते जाएं। बहुत ही दीर्घ प्राणायाम है, पूर्ण अंतर्मुखी होकर करेंगे, होल्ड करेंगे। जब होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा तो लेफ्ट से सांस को खाली कर देंगे। पुनः दोहराएंगे।
कम से कम 5 मिनट आप अवश्य प्रत्येक प्राणायाम को दें। अब हमने किया है नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और उज्जायी प्राणायाम। अब हम करेंगे व्यान उत्थान प्राणायाम। हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं। 5 प्राण कौन कौन से हैं? प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। और इसके ही 5 उपप्राण हैं, कर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, कुर्म। तो इसको हम व्यानोत्थान प्राणायाम में हमने व्यान प्राण को हम अपने सशक्तिकरण करेंगे, अपने प्राण वायु को अब सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे। तो इसके लिए करेंगे व्यान उत्थान प्राणायाम। श्वास को अधिकाधिक भरना होता है, इसमें मुंह को फुलाकर होल्ड करना होता है। जितनी आपकी सामर्थ्य हो, होठों को बंद कर लेना होता है और नासिका से जितना श्वास आना होता है तो आ जाता है। अधिकाधिक श्वास भरने पर होल्ड करना होता है। जब रुकना मुश्किल हो जाए तो आगे बढ़कर, आगे नहीं बढ़ना, सॉरी, मुंह खोलकर अधिकाधिक शक्ति के साथ श्वास को बाहर कर देना होता है। तो इसकी विधि मैं आपको बता रही हूँ, करेंगे साथ साथ। श्वास को भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, मुंह बंद करें। जब रुकना मुश्किल हो जाए तो मुंह खोलकर झटके के साथ हमें बाहर फेंक देना है। तो जितने भी हमारे टॉक्सिन्स हैं शरीर में वो सब एकत्र हो जाते हैं जब हम मुंह बंद करके श्वास को, प्राणवायु को अंदर भर के रुकते हैं और रुकने के बाद झटके के साथ बाहर फेंक देते हैं। तो हमारे शरीर के टॉक्सिन्स सारे बाहर आ जाते हैं, हमारा शरीर एकदम शुद्ध हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है हमारी बॉडी का। तो एक बार और मैं आपको करके दिखा रही हूँ जिससे आपको विधि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो भरें श्वास को, और भरें, और भरें, और भरें, और भरें, होल्ड करें। आगे नहीं झुकना है, जिभ्या बाहर नहीं निकालनी है, शक्ति के साथ श्वास को बाहर फेंकना है। ये हुआ हमारा व्यान उत्थान प्राणायाम। एक मैं आपको 5वां प्राणायाम बता रही हूँ, भ्रामरी प्राणायाम। ये प्राणायाम भी बहुत ही लाभकारी है, सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त करने वाला, मानसिक दोषों को दूर करने वाला, बहुत ही उत्तम, ध्यान लगाने में सहायक, हमारी मेमोरी को शार्प करने वाला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो इसकी स्थिति ले लेंगे इस प्रकार से, अंगूठे से अपने कान के छोटे वाले भाग को प्रेस करते हुए हल्के से बंद करेंगे। 2 उंगलियां अपनी आंखों पर, 2 उंगलियां अपने लिप्स पे रखेंगे। एक गहरा श्वास भरेंगे, जिह्वा को कंठ से लगा लेंगे और भ्रमर की तरह गुंजन करते हुए श्वास को खाली करेंगे। तो आप एक बार देख लें, इसको कम से कम हमें 5 मिनट करना है। शांत। हमने आपको 5 प्राणायाम बताए जिसको आप खाली पेट करें तभी लाभकारी होंगे। कभी भी खाना खाकर प्राणायाम ना करें और जहाँ तक कोशिश हो आप शुद्ध वस्त्र धारण करके एक शुद्ध आसन बिछाकर कमर गर्दन सीधी करके बैठें, तभी आप प्राणायाम का पूरा लाभ ले सकते हैं। जो पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं वो इस प्रकार से दंडासन में बैठकर भी प्राणायाम कर सकते हैं।
पैरों को एकदम सीधा करके इस प्रकार से, जिनके घुटने नहीं मुड़ते हैं और कुछ लोग इस प्रकार से भी नहीं बैठ पाते हैं, बहुत परेशान हैं, तो लेट कर सकते हैं, लेकिन हाथ एकदम सीधे रखेंगे, इस प्रकार से लेट कर भी प्राणायाम को कर सकते हैं। लेकिन पैरों के पंजे आगे की ओर खींचे रहेंगे, हथेलियां आपके आकाश की ओर रहेंगी और ध्यान का पूरा सांसों पर केंद्रित रहेगा। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब नमस्कार।